हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सांसद नरेंद्र कश्यप की बहू की मौत के मामले में पुलिस ने सांसद के बेटे सागर कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अस्पताल में भर्ती बीएसपी सांसद को भी अस्पताल में ही हिरासत में ले लिया गया है और जैसे ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं उन्हें भी खबरों के मुताबिक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गाजियाबाद के कविनगर के घर में बुधवार को सांसद की बहू हिमांशी का शव संदिग्ध हालत में मिला था। हिमांशी की मौत गोली लगने से हुई है, जिसे सांसद का परिवार सुसाइड बता रहा है, मगर हिमांशी के पिता ने दहेज में फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं देने पर हत्या का केस दर्ज कराया है। आज हिमांशी का पोस्टमार्टम होना है, उसके बाद रिपोर्ट आएगी, जिसके बाद मौत की असल वजह सामने आ पाएगी। हम आपको इस वक्त 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस बाथरूम की है जिसमें हिमांशी की लाश मिली थी और दूसरी तस्वीर में हिमांशी अपने पति सागर के साथ नजर आ रही हैं। दोनों की शादी 2 साल पहले ही हुई थी। हिमांशी और सागर का 1.25 साल का एक बेटा भी है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से 2 साल पहले शादी हुई, एक हंसता खेलता परिवार नजर आ रहा है। 1.25 साल का बेटा है और अचानक से बाथरूम में मिलता है शव हिमांशी का गनशॉट इंजरीज के साथ। आज पोस्टमार्टम की होना शुरू होगा, जिसके बाद रिपोर्ट आएगी और मौत की असल वजह पता चल पाएगी। इस दौरान सागर, जो उनके पति हैं हिमांशी के, उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है दहेज उत्पीड़न के मामले में, क्योंकि हिमांशी के परिवार वालों ने केस दर्ज करवाया है। और बताया जा रहा है सांसद साहब को भी हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन इस वक्त वो अस्पताल में भर्ती है। जैसे ही अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी इस वक्त जुड़ रहे हैं। जतिन, कितने बजे तक पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा और तब गुत्थी सुलझ पाएगी आखिरकार कि हिमांशी की मौत की असल वजह क्या है? और सुसाइड नोट के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्या कोई सुसाइड नोट भी जोड़ा था? अगर सुसाइड ही है ये तो हो चुका है। 3 डॉक्टर्स के एक पैनल ने वीडियोग्राफी होते हुए इस पोस्टमार्टम को किया है। और सुसाइड नोट की बात करें तो कोई सुसाइड नोट मौके से नहीं मिला है। जो सर्कमस्टांसेस हैं मौके के वो बहुत ज्यादा कंट्राडिक्टरी हैं उस बयान को लेकर जो राज्यसभा सांसद नरेंद्र कश्यप और उनका परिवार दे रहा है। मसलन बात करें, मौके पर जो रिवॉल्वर मौजूद थी वो मौके से हटा दी गई थी। सांसद के परिवार ने ये बयान दिया था कि दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए थे जब डेड बॉडी अंदर थी, लेकिन दरवाजा तोड़े जाने या उसकी कड़ी तोड़े जाने का कोई निशान नहीं मिला है। ऐसे में मामला क्योंकि दहेज हत्या का दर्ज कर लिया गया है, सागर जो हिमांशी का पति है उसको ऑफिशियल तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। सांसद नरेंद्र कश्यप क्योंकि अभी अस्पताल में है, बीती रात उन पर मैन हैंडलिंग की कोशिश की गई थी, उन पर हमले की कोशिश की गई थी, जिसके बाद उनके चेस्ट में पेन हुआ था। पुलिस का कहना है कि अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही उनकी भी गिरफ्तारी की जा सकती है। जी, ये भी जानना चाहेंगे जतिन की क्या कुछ डिटेल्स मिल पाई हैं? इससे पहले कोई फोन के जरिए लास्ट कॉल्स क्या थी, कॉल डिटेल्स क्या थी, और खास तौर से अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखा जाए क्राइम सीन के ऊपर कि ताला दरवाजा बाथरूम का नहीं तोड़ा गया था, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। बिल्कुल, देखिए पुलिस लगातार कह रही है कि जो परिवार का बयान है वो मैच नहीं कर रहा है सीक्वेंस ऑफ क्राइम से। निश्चित तौर पर यह सवाल उठ रहा है कि आखिरकार क्यों परिवार झूठ बोल रहा है? क्या ये सुसाइड ही है या फिर ये हत्या है? निश्चित तौर पर इन दोनों चीजों के इर्द गिर्द ये थ्योरी पूरी तरह से उलझी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत ज्यादा अहम हो सकती है कि आखिरकार गोली खुद चलाई गई या फिर किसी ने गोली मारी। तो निश्चित तौर पर शाम तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद बहुत सारी तस्वीर साफ हो सकती है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए जतिन बहुत बहुत शुक्रिया। तो पोस्टमार्टम हो चुका है, आज शाम तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी, जिसके बाद ही हत्या का राज भी खुल जाएगा। गाजियाबाद से संवाददाता जतिन गोस्वामी की अब ये रिपोर्ट भी देख लीजिए। बीएसपी सांसद नरेंद्र कश्यप और उनके बेटे समेत पूरे परिवार पर लगा है हिमांशी की दहेज हत्या का आरोप। जी हां, हिमांशी के पिता ने यह आरोप लगाया है। हीरालाल कश्यप जो बीएसपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, उनका कहना है कि उनकी बेटी हिमांशी को नरेंद्र कश्यप और उनका परिवार पहले से ही लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया करता था। लगातार फॉर्च्यूनर गाड़ी की भी मांग की जा रही थी। गाजियाबाद के इसी पोस्टमार्टम हाउस में बीती रात हिमांशी का पोस्टमार्टम हो गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार सभी को है। 3 डॉक्टर्स के एक पैनल ने इस पोस्टमार्टम को किया है। बकायदा वीडियोग्राफी इस पोस्टमार्टम की कराई गई है। निश्चित तौर पर मामला बेहद हाई प्रोफाइल है, लिहाजा पुलिस भी पूरे मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है।
सांसद की बहू हिमांशी का शव घर के बाथरूम में मिला था। गाजियाबाद से संवाददाता जतिन गोस्वामी की अब ये रिपोर्ट देखिए। बीएसपी के राज्यसभा सांसद नरेंद्र कश्यप की बहू हिमांशी के कमरे में इस वक्त हम आ पहुंचे हैं, जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। हिमांशी की जो डेड बॉडी है वो इस कमरे के बाथरूम में गोली लगी अवस्था में मिली। हालांकि परिवार ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। यशोदा अस्पताल में पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने हिमांशी को मृत घोषित कर दिया। हिमांशी और उनके परिवार के बीच बहुत अच्छा संबंध था। पार्टी में भी वो सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका भी लगातार अदा कर रही थी और कुछ ही साल अभी शादी को हुए थे और निश्चित तौर पर यह भी बात सामने आई है कि उनका अपने पति के साथ किसी तरह का अनबन नहीं था। मासूम बेटा है हिमांशी का और सागर का, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कमरे में ही ये तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है और कमरे के जो दूसरे हालात हैं वो आपको हम यहाँ पर दिखाएं तो यहाँ पर जो हालात हैं वो भी सामान्य से नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्यसभा सांसद नरेंद्र कश्यप से जुड़ी हुई तस्वीरें, बसपा से जुड़ी हुई तस्वीरें यहाँ पर हैं। जो कमरे के हालात की हम बात कर रहे थे, सामान्य हालात हैं। पुलिस हालांकि मौके पर पहुंची है। यहाँ पर फॉरेंसिक टीम कुछ देर पहले आई थी और पूरा जायजा लेकर तमाम जो एविडेंस हैं, फॉरेंसिक एविडेंस हैं, वो कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ब्लड स्पॉट यहाँ पर हैं। हालांकि परिवार को आनंद फानंद में बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिरकार क्या हो गया। परिवार के जो तमाम लोग हैं घटना के वक्त नीचे के कमरे में ही मौजूद थे। ऐसे में जब परिवार ने डेड बॉडी को देखा तो बहुत ज्यादा जो परिवार है वो मातम यहाँ पर छा गया और निश्चित तौर पर अब परिवार भी इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार हिमांशी ने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और उस वक्त जो सांसद के घर वाले मौजूद थे उनके बयानों में विरोधाभास है, जिसके चलते गुत्थी और उलझ गई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहीं राज खोलेगी, उस पर भी आपको अपडेट देंगे।